सभी को हृदय से आत्मबंधन। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी, आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। क्यों? शाश्वत योग सभा में एक बार सभी का आपका सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं सत्यवीर सिंह नरूला नौलखा सर जी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू वेरी मच। और आज इसके साथ ही सर आपका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और इसी के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं विमला रानी मैडम, जो कि टीचर रह चुकी हैं और हमेशा शास्त्रीय योग सभा में अपने सुंदर से भजन के साथ हम लोग शोभा बढ़ाती हैं इस मंच की। तो विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्रीय योग सभा में। तो मैम ओके, कंफर्टेबल हैं आप तो भजन स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। आत्मवंदन सभी को। और ये मेरा सौभाग्य है जो मैं अ, थोड़ा बहुत आपके समक्ष कुछ सुना पा रही हूँ। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा ये। और आज मैं एक कबीर जी का भजन ही सुनाऊंगी, जो प्रेम से ओतप्रोत है, जिसमें जब प्रेम की प्यास हो जाती है और हम उसको अनुभव कर लेते हैं, तो फिर बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती हमें। बल मन एकदम मौन में चला जाता है और मस्त होके गाता है। आज बदरा उठा प्रेम का, हे जी बदरा उठा प्रेम का, और हम पर बरसा हुई, सीली हो गई आत्मा, और हरी भरी बन राय। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भरी फिर क्या तोले, पूरी भरी फिर क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मीरा पाया बांधे गठड़िया हो, मीरा पाया बांधे गठड़िया, मीरा पाया बांधे गठड़िया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसा नहावे
मानसरोवर हंसा नावे, मानसरोवर हो हंस नावे, मानसरोवर हंस नावे, मानसरोवर ताल तलैया में क्यों डोले, ताल तलैया में क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर, क्या बोले, क्या बोले फिर, क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिलियोले, साहिब मिल गया तिलियोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, 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 मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। नमस्कार, नमस्कार। आभार, आभार, आभार। थैंक यू मैम, बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर भजन के लिए सच में मन तो बिल्कुल ही मस्त हो गया, एकदम झूमने लग गया एकदम से। बहुत ही थैंक यू। सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, अद्भुत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा जब भी मैं आपको कभी भी बोलती हूँ, आप एकदम से हाजिर हो जाते हो और हमारे मंच की शोभा बढ़ जाती है, सबका मन मस्त हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम जुड़ने के थैंक लिए। और जैसा कि आज हमारे बीच उपस्थित है सर सत्यवीर सिंह नौलखा सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शाश्वत योग सभा में। आप अच्छा, ओके सर, एक मिनट में आपको को होस्ट बना देती हूँ। सर आप, अब आप, हाँ जी, थैंक यू रेखा जी, नमस्कार। मेरा सभी शाश्वत योग सभा में उपस्थित जैसा कि संतजन, विद्वानजन, युवाजन। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल में योग के वास्तविक स्वरूप की पुनः स्थापना। क्योंकि योग को हम वर्तमान समय में योग को कैसे हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उसी के बारे में आज सर हमारे बीच उपस्थित होते हुए हुए हैं। तो जैसे कि पता है कि योग का वास्तविक स्वरूप जो होता है, उसके जो जो हमारा जो प्राचीन जो उसके जो प्राचीन जो उसका प्राचीन और गहन दार्शनिक आध्यात्मिक अर्थ पर वापस लौटना है, उसके जो प्राचीन स्वरूप पे वापस लौटना है, उसके जो आध्यात्मिक अर्थ है योग का, उस पे वापस लौटना है। तो उसी के बारे में सर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शाश्वत योग सभा में। ओवर टू यू सर। धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। माननीय संतजन सभी यहाँ, मुझे लगता है संत हैं, विद्वान हैं, योगाचार्य हैं, साधक हैं, भाई बहन हैं। मेरे सभी योग प्रेमियों को सादर प्रणाम है। और आज इस पावन संगम में हम लोग आधुनिक काल में योग का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी ए लेक्चर, ऐसा नहीं कि कुछ मैं बोलने वाला हूँ। हम सबको मालूम है कुछ बातों का।
हम उसको एक रिवाइज करने के उसमें हैं। एक डिस्कशन रहने वाला है, एक तरीके से। मैंने कभी लेक्चर दिया नहीं है, लेक्चर। एक बार मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। सर के बारे में मैं एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपने दर्शकों को, कि सर के बारे में भी थोड़ा पता चले कि मतलब सर का क्या, मतलब सर कितने हमारे हमारे बीच कितने अनुभवी स्पीकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो सर तो सबसे पहले सर जो हैं एक इंस्पेक्टर हैं सर, अभी वर्तमान में हैं या दिल्ली हैं अभी पुलिस में वर्तमान में। इंस्पेक्टर है सर। और इन्होंने एमए किया है योगा से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। पीएचडी किया है योगा में। उनका जो सब्जेक्ट था मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस, स्टडी ऑन पुलिस पर्सनल इन दिल्ली एनसीआर। ये सर्टिफाइड योगा टीचर हैं, ट्रेनर हैं, फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग। 350 आवर्स का सर ने वो किया है, प्रैक्टिस करी है। और इसके साथ ही सर बहुत सारी चीजें में सर का फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी है। जैसे कि हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर हैं सर। डायबिटिक कंट्रोल डायबिटिक कंट्रोलिंग योगा प्रोग्राम इन्होंने इस वैसा बेंगलोर से किया है इन्होंने, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। नो योर चाइल्ड QCI 350 आवर्स का किया है इन्होंने। RPL PMKVI से किया है। इसके साथ ही सर जो है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर है सर। एग्रीकल्चर एंड होम गार्डनिंग टीचर भी है सर। मोटिवेटर है, इनोवेटिव प्रोफेशनल एंड काउंसलर है सर। बहुत सारे जो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सर ने की में पार्टिसिपेट सर ने किया है, और इनका 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है इस फील्ड में। तो सर ये आपका हमारी तरफ से एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन था। वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, बट यहाँ पर एक छोटा इंट्रोडक्शन मैंने आपका यहाँ प्रस्तुत किया है सर। ओवर टू यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद रेखा जी। मैं शाश्वत योग सभा के सभी माननीय संतजन, विद्वानगण, योगाचार्य, साधक भाई बहन, सभी जो उपस्थित हमारे योग प्रेमी हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सत्यवीर है, और कहें कि योग मेरे बचपन से ही मेरी रगों में था। मैं 8 साल की उम्र में योग दिव्य मंदिर है भामाशाह रोड पर, अपना दिल्ली 9 में, गुजरावाला टाउन के पास में, वहां मैं जाना शुरू किया था। और तब से मुझे याद है, मैंने कभी योग छोड़ा ही नहीं है जीवन में। और मेरे एक स्टूडेंट की कैप योग में लगी हुई है। आपको मैं बताऊं कि पीएचडी मैंने अभी कंप्लीट की है, और योग मैंने एमए जो है 2020 में कंप्लीट करी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योग जो है, एक तो आपकी जो पात्रता है उसको बढ़ाता है। जब हम शुरू में बात करें, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कि योग ने मेरे ऊपर क्या असर किया है, क्यों मैं आज यहाँ आपके बीच में बैठा हूँ, और मेरा पर्पस क्या है यहाँ बोलने का। पर्पस तो एक जैसे छोटा सा बताया कि आधुनिक काल में योग के वास्तविक स्वरूप की पुनः, इस संबंध में हमें बोलना है। बट पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि बचपन से योग करते हुए कभी लगा नहीं कि मैं परफेक्ट हुआ हूँ। मैं आज भी आप लोगों के बीच में हूँ, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ सीखना बाकी है। योग एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको आपकी प्यास बुझने ही नहीं देता। जितना आप इसको जल को पिएंगे, उतना ही आपकी प्यास बढ़ता चलाता जाता है। एक तरीके से ये आपके ऊपर एक, इसको ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के। आपकी प्यास बढ़ रही है और आप अभी भी सीखने के इच्छुक हैं, तो इट इज ए गुड थिंग, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह मैंने सीखा अपने गुरु श्री श्री रविशंकर जी से, कि जो स्टूडेंट की कैप है उसको मत उतरने देना कभी। कभी भी सीखने का मौका मिले, जब आप सिखा भी रहे हो और कुछ सामने से कोई मौका मिले, तो सीख लेना पहले, बाद में कुछ कहना। ऐसा मेरा लर्निंग रही है आज तक। तो मैं इसको शुरुआत करता हूँ कि भारत ने दुनिया को अनेक रत्न दिए हैं, इतना दिया है भारत ने दुनिया को, अथाह। आज भी विश्व के अंदर हमारा जो मनुष्य है, हमारे जो भारतवर्ष का जो पैदा हुआ व्यक्ति है, वो दुनिया के हर कोने में लीड कर रहा है। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें योग है। और योग जो है, ऐसी भारत की अनमोल धरोहर है कि जिससे सारे के सारे ब्रह्मांड में शांति स्थापित की जा सकती है। वो केवल यहीं की मिट्टी और यहीं के ज्ञान से संभव है। हमारे यहाँ फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल कहते हैं कि
आ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला था कि अर्जुन, मुझे तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। तो जो सूर्य को ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने किसी पूर्व पिछले जन्म में, तो कितना प्राचीन ये योग रहा होगा। जब योग की चर्चा भगवान ने द्वापर में की, और वो याद दिलाते हैं कि योग कोई आज की चीज नहीं है, योग तो जब से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। तो योग को हम क्या समझें, क्या किया योग ने, कैसे इसको दुनिया के पटल पे किस तरीके से इसके शुद्ध रूप में रखा जाए। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो है क्या वास्तव में। तो इसका जो शुद्ध रूप है, सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बोला है अथ योगानुशासनम, और फिर दूसरे सूत्र में बोला है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और तीसरे सूत्र में उन्होंने कह दिया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो यहाँ अगर हम इन नटशेल, तो बहुत कुछ कह देने में कोई वो विद्वता नहीं समझता हूं मैं। सिर्फ इन तीन सूत्रों में, पहले तीन सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में वो सब कुछ कह दिया जो आदि काल से चला आ रहा है। पहला क्या, योग जो है एक ऐसा अनुशासन है जिसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो पुनः स्थापना अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम डिसिप्लिन की बात करें कि जीवन में हमारा डिसिप्लिन कभी टूटे नहीं। जब हम अनुशासन की बात करते हैं पहले सूत्र में, तो अनुशासन में एक शासन है और एक अनुशासन है। ध्यान से इस शब्द को देखें, अनुशासन। जब हम अपने ऊपर नियमों को लागू करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, किसी को दूसरे के ऊपर नहीं, तो वो अनुशासन हो जाता है। जब हम दूसरों पर लागू करते हैं, तो वो शासन हो जाता है। हम अगर अपने जब हम पैदा होते हैं तो माँ बाप के अधीन होते हैं, हमारी माँ से हमारी जो है परवरिश शुरू होती है। माँ के अधीन जब रहते हैं तो माँ का शासन हमारे ऊपर होता है। उसको हम बड़े प्रेम से सहन करते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे अंदर जो स्टूडेंटशिप की जो क्वालिटी है वो माँ से आती है। माँ ने जैसे जैसे सिखाया उसको हमने अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते चले गए, जो माँ ने सिखाया उसको हम आत्मसात करते चले गए, और आगे बढ़ते हुए सीखते हुए निकले। जहां हम बात करते हैं शासन की, तो माँ के शासन से अच्छा शासन कुछ भी नहीं है। माँ के अंदर ममता है, माँ के अंदर करुणा है, माँ के अंदर समझाने की अनडाइंग कैपेसिटी है। इतनी कैपेसिटी है माँ के अंदर। जो माँ पृथ्वी है उसका दूसरा रूप हमारी माँ है। ऐसा हमारा जो है शासन कैसा होना चाहिए, मातृ रूप में होना चाहिए। ये सृष्टि हमारा पालन कैसे करती है, जितना हम खोते हैं उतना ही हमको पानी देती है, अनाज देती है, सब कुछ देने में लगी हुई है सृष्टि जो है। ये माँ का स्वरूप है। तो पहला तो जो स्वरूप है योग में, हर व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए। कैसा, अनुशासन में, शासन कैसा, माँ के रूप में। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है, जब हम बात कर रहे हैं पुनः स्थापना करने के योग के स्वरूप को, तो क्या होना चाहिए उसमें। जैसा माँ का करुणामयी शासन है, ऐसे शासन में हमें दोबारा से सबको लेके आना है। अनुशासन में क्या है कि जो हमने सीखा है उसको अपने ऊपर लागू किया। शासन क्या है, दूसरों पर लागू किया। जब हम सड़क पे चलते हैं तो वो शासन है, हमें बाईं तरफ चलना है ना। जहां भी कहीं ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं उनको हमें फॉलो करना है। जहां कोई हमें रोकने के लिए कहे कोई वर्दी में, तो हमें रुकना है। तो ये सब एक शासन हुआ। और जब हम खुद से उसको पालन करते हैं अपने जीवन में, तो वो अनुशासन हुआ। जैसे माँ ने हमें बचपन में ब्रश करना सिखाया, तो वो शासन था। अब हम माँ नहीं कहती हमको ब्रश कर ले, हम अपने आप से करते हैं, तो ये अनुशासन हो गया। हमें पता, जब हम शुरू शुरू में जब सीखने के लिए कलम से लाइन डालते थे, तो हमसे सीधी लाइन भी डालनी नहीं आती थी। माँ ने कितनी बारी हमारे उंगलियां पकड़ के, हाथ पकड़ के हमारे से सीधी लाइन डालनी सिखाई। जब हम डलना लाइन डालना सीख गए, तो फिर हम अपने आप से वो सब करते हैं। अब वो गलतियां हम नहीं करते। क्या मतलब इसका, हम गलतियां ना करें। अनुशासन का मतलब क्या है कि हम गलतियां ना करें। कौन सी गलतियां होती हैं हमसे। अनुशासन है प्रकृति के नियमों का यथावत पालन, ये अनुशासन है। प्रकृति क्या करती है, प्रकृति को अगर हम देखते हैं तो उसमें ऋतुएं हैं। उसमें अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल, शाक, तरकारियां, फल, ये सब कुछ आता है। तो हमको प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीना है। ये पहला हमारा अनुशासन है।
प्रकृति के नियमों का पालन करना। रात को चिड़ियाओं को दाना डालो, नहीं खाती। सुबह खाती हैं, दिन छुपने के बाद कोई चिड़िया कोई पक्षी दाना नहीं खाता, कोई नहीं चुगता। और इसी तरीके से जब हम अपना योग की बात करें तो हमारे को अनुशासन फॉलो करना है, कैसा, जैसा प्रकृति ने दिया है। दूसरी बात हम करते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योग हमारा जो मन है उसकी वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों के पांच रूप, पांच तरीके की वृत्तियां हैं जो हमको चंचल रखती हैं। तो मन की वृत्तियों को शांत करना, मन की चंचलता को समाप्त करना, ये योग का अल्टीमेट पर्पज है, जो महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में कह दिया। अब पहले दो सूत्र को जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इसी को हम पुनः स्थापित करते हैं सारे संसार के अंदर। कैसे? अनुशासन से। कैसे? मन की वृत्तियों को शांत करके। अब यहीं पर अगर हम बात करें, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा था समत्वम योग उच्यते। तो समत्वम योग उच्यते में भगवान क्या कह रहे हैं? संतुलित जीवन, समभाव और सामंजस्य, ये जीवन का हमारा ऐसा होना चाहिए। जीवन के लक्षण कैसे होने चाहिए? संतुलित होना चाहिए जीवन, संभाव होना चाहिए और सामंजस्य भरा होना चाहिए। हम संसार में 7 करोड़ लोग रहते हैं, 7 करोड़ लोगों से सामंजस्य बिठाने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। हम पैदा हुए हैं इसी क्वालिटी लेकर के कि हम संसार के हर व्यक्ति के साथ में एक हो सकते हैं। आज अगर हम दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जो युद्ध हो रहे हैं, कहीं यूक्रेन का, कहीं किसी का, हम उसको छोड़ दें एक बार को, तो कहीं विचारों की असमानता है, कहीं जो है अधिकार जमाने को लेकर के है। तो ये सब चीजें जो हैं अयोग्यता करती हैं, अयोग्यता प्रकट करती हैं हमारे इस धरातल पर। जो माइंड सेट है उसको अस्वीकार करती है। जो योग है वो है सबको साथ लेकर चलने की परंपरा। तो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा में आवश्यक है कि हम अपने अनुशासित अनुशासन में रहें, चित्त की वृत्तियों को शांत करें, और अपने यम नियम, योग का जो वास्तविक स्वरूप है वास्तव में अष्टांग योग, यम नियम, जीवन के मूल्य, नैतिक आचरण, अनुशासन, और इससे बाद में आता है फिर आसन प्राणायाम। अष्टांग योग में जो यम नियम है, आसन प्राणायाम है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, ये बाद में आते हैं। सबसे पहले है यम और नियम। हमारे जीवन के मूल्य कैसे होने चाहिए, नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा अपने प्रति कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं इसमें हमारे जो मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में आती हैं। जब हम इसको छोड़ते हैं, डिसिप्लिन को छोड़ते हैं, या डिसिप्लिन को, अपनी जो मन की वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है? जब हम अपने मन की वृत्तियों को छोड़ देते हैं, जैसा मन कह रहा है वैसा ही कर देते हैं, तो हमारा जो प्रकृति है हमारे विरुद्ध हो जाती है। हमारे भीतर से जो योग्यता है वो समाप्त हो जाती है। हम अयोग्य हो जाते हैं। किसके अयोग्य हो जाते हैं? हम प्रकृति के अयोग्य हो जाते हैं। प्रकृति हमको साथ लेके चलने से मना करती है। कहीं हमारा वजन बढ़ेगा, कहीं हमारा जो जो हमारी जो जो समाज है उसमें हमारा काम बिगड़ेगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, हमारे मन की वृत्ति हमको एक रूप नहीं होने देंगी। ये सारा को सारा इसमें सिस्टम जो है बिगड़ता चला जाएगा। आज अगर हम देखते हैं, मानसिक तनाव है, अवसाद है, हिंसा है, असंतुलित जीवन शैली है, मानव जीवन एक तरीके से संकट में है कहीं देखें तो। इस सबके का जो ठीक करना है अगर हमें, तो वो केवल और केवल योग से हो सकता है। और योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का साधन नहीं है। इसको हम केवल ये ना देखें कि मैंने कुछ आसन प्राणायाम किए हैं और बस मैं स्वस्थ हूं और बस हो गया काम मेरा। नहीं, इसको, इसमें हमको अपना जो जीवन है, कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग है योग जो है वास्तव में। जीवन का हमारे जो 24 घंटे है, कोई भी पल, कोई भी क्षण ऐसा है नहीं जिसमें हम योग में नहीं होते। हम अपने मन के जो अवेयरनेस है, हमारी जो सजगता है, वो हमारे को बढ़ाती है योग जो है। योग अनुशासन, चित्त पर नियंत्रण, ये हमारे
हर तरीके से संयम बनाती है, सामंजस्य स्थापित करती है, समाज में शांति स्थापित करती है, समाज में, विश्व में हर तरीके से सद्भावना स्थापित करती है। सारा सारा सिस्टम हमारे अपने व्यक्तित्व से शुरू होता है। पहला काम है हमारा अपने विकास का। अनुशासन हमारे लिए, योग चित्तवृत्ति निरोध हमारे लिए, तब इसका रिजल्ट है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए। आपको इसमें कितना ही कुछ बोल लें, आजकल अगर देखें हम तो खान पान बिगड़ता जा रहा है। इसको स्थापना कैसे करनी है अगर हम ध्यान से देखें, तो हमको इसकी अगर पुनः स्थापना करनी है तो कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी अपने को। सबसे पहले तो योग जो है शिक्षा की को, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमको इसको संपूर्णता देनी पड़ेगी। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से हमको इसकी शुरुआत करनी है। योग का जो दर्शन है वो उसमें जीवन मूल्य पढ़ाए जाएं, ये आवश्यक है। योग का दर्शन, जीवन मूल्य, ये वहां से शुरुआत होनी चाहिए। कहाँ से? स्कूल से। नंबर दो, हमारी जो साइंस है, हमारी जो रिसर्च है, उसमें हमको बार बार लोगों को इंस्पायर करने की आवश्यकता है कि रिसर्च करें इस पर, क्योंकि रिसर्च की वैल्यूज है। पुराने जो हमारे, जिनको हम महर्षि कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने रिसर्चेस करी थी, तब जा करके ये जो प्राणायाम डेवलप हुए थे। उसी प्रकार से उनके जो रिजल्ट्स हैं आज के समय में दोबारा से हमको शोध करने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं आज के समय में। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें लगी हुई हैं, तो इसको और ज्यादा बढ़ावा देना है हमको समाज के हर स्तर पर। हम जो, जैसे मान लीजिए आज मेरी उम्र तो 60 साल की होने जा रही है, अगर मैं, मेरा प्रयास है कि मैं इसे रुकूं नहीं कहीं भी, ये चलता चला जाए मेरे जीवन का सिलसिला योग के साथ में। ऐसे ही मेरा अंदर से भाव ये रहता है कि जो भी मुझे सुनने वाले हैं, जहां भी मेरा उठना बैठना है, वहां भी कोई अगर समय मिले मुझे, सबसे पहले मैं योग के बारे में बात करता हूँ। तो योग के बिना जीवन की गति जो है वो पूरी हो नहीं सकती। तो इसकी स्थापना के लिए विज्ञान के शोध होंगे। सामाजिक जीवन में भी हम जहां भी उठते बैठते, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे कहीं हमारा जो विद्यार्थी हैं, कोई भी व्यापारी वर्ग है, कहीं भी है, तो हमको हर जगह इसको लगाना है। योग के चर्चा जो करनी है वो योग के विषय में करें, और योग को बढ़ावा दें हर तरीके से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को तो हम समझते ही हैं। आत्म साक्षात्कार तक जब नहीं हो जाता है, जब तक शांति स्थापित नहीं होती, तब तक ये चलता रहता है। अब योग में अगर हम कहें कि दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी कहाँ आती है लोगों को, सबसे पहले मैं तो ये शुरू करता हूँ। देखो, 9 प्रकार की बाधाएं महर्षि पतंजलि ने बताई। जब हम योग का आरंभ करते हैं, जब हम फॉलो करते हैं इसको, अनुशासन को और योग चित्तवृत्ति निरोध को, तो यहाँ से करने में अगर कोई रुकावट है तो क्या क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार की बाधाएं जो हैं हमको योग के अभ्यास में आती हैं। योग का अभ्यास योग के आसन और प्राणायाम करने का अभ्यास नहीं है। योग का अभ्यास जीवन की कोई भी आप चीज कर रहे हैं, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, आप कहीं खाना बनाना सीख रहे हैं, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ एजुकेशन लेने जा रहे हैं, जीवन का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उस हर एक कार्य के अंदर आपको सफलता चाहिए। तो आपके लिए अनुशासन, चित्त पर नियंत्रण, ये शुरुआत है। ये योग का वो वो वस्त्र है जिसको पहने बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ करना चाहेंगे तो दिक्कतें आएंगी, असफलताएं आएंगी। असफलताएं क्यों आएंगी? क्योंकि व्याधि होगा, शारीरिक रूप से परेशानी होगी, स्त्रैण होगा, मानसिक रूप से परेशानी होगी, संशय होगा, मन के अंदर डाउट्स आएंगे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद होगा। जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे तो प्रमाद हो गया। फिर अभिरति होगा, जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, जरूरत से ज्यादा अपना मोबाइल देखना, जरूरत से ज्यादा एक ही काम को उस लेवल तक करना कि अब आप दूसरे काम छूट जाएं आपके। तो ये अभिरति हो गया, किसी भी इंद्रिय के सुख में फंस जाना। अविरति हो गया, भ्रांति दर्शन हो गया, अरे मैं तो कर लूंगा, मैं तो बहुत यंग हूँ, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। ये भ्रांति पाले रहते हैं। पता लगता है फिर कुछ खाते खाते कुछ दिन छोड़ा तो सारा जो शरीर ही हमारा तो बिगड़ गया, वजन बढ़ गया हमारा तो भ्रांति पालते हैं, भ्रांति में हमारा शरीर खराब हो जाता है। भ्रांति अलग, फिर क्या लगता है कि अरे योग मेरे लिए योग नहीं है, उनके लिए योग है, दूसरों के लिए।
मैं तो ऐसा हूँ, मेरे लिए तो कुछ और ही चीज होगी। तो ऐसा भ्रांतियां पाल लेते हैं लोग। फिर लगता है अरे करते तो हैं हम, योग तो करते हैं, कुछ होता नहीं है योग करने से, फिर छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी इसकी जो ये लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, उन सबको दूर करना ये योग से ही संभव है। और योग ही इलाज है इस संसार के हर एक तरीके के कष्ट का, कलेश का और समस्या का। मैं ज्यादा क्या बोलूं, बस मुझे ना बोलने के लिए कहें, रोकें जरा, और मुझे कहें कोई प्रश्न हो किसी का इस संबंध में जो बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सबका स्वागत करता हूँ, प्लीज। जी रेखा जी, प्रश्न हो? सामने मुझे कोई नजर नहीं आ रहा आपके अलावा, मुझे लग रहा है जैसे मैं अकेला ही हूँ, तो कोई बात करने वीडियो में क्या। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज अब, ताकि सर से ज्यादा हम लोग ज्यादा इंटरेक्ट करें। सर क्वेश्चन आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट सर को लग रहा है कि ज्यादा जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा क्लैरिटी हमारा ज्यादा बढ़ती है। जी। तो अ, किसी का कोई प्रश्न है तो सर से पूछिए। सर मेरा एक प्रश्न है कि सर बच्चों को कैसे योग के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो हमेशा हाँ यही रहता है उनके मन में कि मतलब कि वो इतना उनके मतलब टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास। और तो हाँ तब कब करे इतना, तब कब कर सकते हैं वो? हाँ। कैसे उनके योग देखो, से मैं परिचय करवाऊं, टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास। सबसे पहले हमारी जो सांसें चलती हैं, जब बच्चों को बताएं कि जहां आपको ग्रीनरी नजर आती है, आप वहां गहरे लंबे सांस लें। यहां से शुरुआत होगी योग की। गहरे लंबे सांस कहाँ लेने हैं? जहाँ ग्रीनरी होगी। सांस को थोड़ी देर होल्ड करें, कम सांस लें ऐसी जगह पर जहां आपको व्हीकुलर ट्रैफिक ज्यादा नजर आता है। योग की शुरुआत यहाँ से होगी। और सर यहाँ पर मैं सांस एक और लेना। बात बोलना चाहूंगी कि जैसे जी बहुत जी लोगों को सांस लेने की टेक्निक भी नहीं पता है कि सांस जी। कैसे लिया जाता है। मैंने ये हाँ भी जी। बहुत बार महसूस किया है कि वो सांस लेना नहीं जानते, कैसे लेते हैं सांस, हाँ पहले वो बता दीजिए सबको। हाँ। अब ध्यान से सुने। जीवन का पहला काम है सांस लेना। जीवन की शुरुआत ही हुई सांस लेने से, और जीवन का समापन होगा सांस के छूटने से। तो सांस लेने से जीवन का आरंभ हुआ, और सांस छूटने से जीवन का समापन हुआ। अब हम सांस कैसे लेना है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम अभी जो सांस नॉर्मल ये चल रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। रेखा जी, हमको बहुत अनुभव है, जब गुस्सा आता है आपका तो सांस कैसी चलती है, जरा बताएं। बताएं जरा कैसी। तेज 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 चलती तेज। है। इसका मतलब है कि जब गुस्सा आता है तो हमारा शरीर सांस को ज्यादा कंज्यूम करता है, हमारी सांस की खपत बढ़ जाती है। सांस हमारे शरीर को ईंधन है, और ईंधन की खपत बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि इंजन जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, इंजन ज्यादा घिस रहा है। तो गुस्सा हमको हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सांस की गति से पता लगता है, लेकिन हमारी सजगता कम है सांस के प्रति, इसलिए हमें कभी इसको महसूस नहीं करते। गुस्सा हम जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा हम गुस्से के मूड में रहेंगे, उतना ही हमारी लाइफ जो है वो कम होगी। लाइफ को कम करना चाहते हो तो गुस्से में रहो। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ आपकी स्मूथ रहे, एंजॉयबल रहे, तो आपके लिए गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो गुस्से में सांस तेज चलती है, नंबर एक। नॉर्मल सांस अभी हम चल रहे। तीसरा है, आपको याद करें जरा, जब आप बचपन में आते थे, स्कूल से घर घर आए, माँ सामने दिखाई दी, ये बैग गया उधर और शूज गए उधर, तो कैसे लेटते थे अपने कुर्सी पे, बेड पे, और कैसे सांस चलती थी, जरा याद करें। वो लिया गहरा लंबा सांस, और एक गहरी लंबी सांस लेकर के रिलैक्स करा। तो जो गहरी लंबी सांस है वो आपको रिलैक्स करती है सबसे ज्यादा। तो तीन तरीके की सांस यहाँ है। एक है तेज तेज सांस, जब आप गुस्सा आता है, या आप जब क्रोध करते हो ना किसी पर, क्या लड़ाई जब करते हैं, है ना, उसमें जब चलता है तब। और एक जो नॉर्मल ब्रीदिंग, और एक जो है आराम वाली सांस। तो तीन प्रकार की सांस तो ये होगी। एक और प्रकार की सांस है, आपने खराटे देखे हैं किसी को लेते हुए? कई बार तो बच्चे बताते हैं कि मम्मा आप बहुत खराटे लेते हो। अरे मैं कहाँ खराटे लेती हूँ। अरे आप मम्मा, आपको नहीं पता, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी। तो फिर बच्चे रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, देखो मम्मा ये आपकी सांस है, देखो आप ये ले, आप सांस ऐसी सांस, आपकी खराटे चल रहे हैं। तो वो कहते हैं, अरे खराटे चल रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है? जो खराटे वाली सांस है, वो नींद के
उस समय में चलती है जब आप गहन निद्रा अवस्था में होते हैं। और खराटे वाली सांस सबसे ज्यादा आपको रिलैक्स करती है। हमारा जो सिस्टम है, दो नासिकाओं का, नासिका के दो हिस्सों का, इसको ऐसे समझ लें जैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक ठंडी सांस और एक गर्म सांस। ये तो हम सब जानते हैं, इतना तो क्या मैं बताऊं। अब जो बाई सांस, बाया बाया स्वर है हमारा, ये चंद्र नाड़ी है। दाहिना स्वर हमारा सूर्य नाड़ी, ये सबको पता है। बाएं स्वर से, बाएं नाक से जब सांस आता है हमको, तो हमको शीतलता प्रदान करता है। और जो दाहिनी नासिका से हमको सांस चलता है, वो हमको गर्मी प्रदान करता है। अब यही दो सांस हमारे जो बेस ऑफ द स्पाइन है, बेस ऑफ द स्पाइन कहें तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहां पर जाकर के, खराटे वाली सांस की बात कर रहा हूं मैं, वो सांस हमको वहां जाके हिट करती है और हमारी जो सीवनी नाड़ी है उसको रिजुविनेट करती है। और वो जो सीवनी नाड़ी के माध्यम से हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन के माध्यम से सारे शरीर में स्फूर्ति धीरे धीरे आती है। ये काम नींद के समय में होता है। जो खराटे वाली सांस है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। नॉर्मली सांस हम जो लेते हैं तकरीबन 1 मिनट में 15 सांस के आसपास चलती है, 15-16 के आसपास। और जो विश्राम वाली सांस है, वो हमारे को 1 मिनट में लगभग 10 से 12 सांस चलती है। और जो गुस्से वाली सांस है, वो तकरीबन 18 से 20 सांस चलती है। जो गुस्सा आता है तो हम 1 मिनट में 20 सांस तक हमारी हो जाती है, और बढ़ जाती है, 22 भी हो जाती है, 24 भी हो जाती है। तुम इसको हम देख सकते हैं, कभी है ना, अनुभव कर सकते हैं इसको। जब हम भागते दौड़ते हैं, मेहनत करते, तभी हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है। एक तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए होती है, और एक हमारे को कंज्यूम करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा कम करती है। तो जब स्टेमिना बढ़ता है तो आपकी लाइफ साइकिल बढ़ती है, जीवन का चक्र बढ़ता है आपका, है ना, जीवन आपका बेहतर होता है। और एक, आप जब क्रोध में, आपके जीवन की जो लाइफ साइकिल है वो छोटी होती है, और वहाँ हमारा सिस्टम सारा गड़बड़ाता है, बीमारी पैदा करता है। हमारे जो हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं गुस्से के अंदर। तो 3 प्रकार की सांस हुई हमारी, जो अब नॉर्मल हम लेते हैं। और चौथी प्रकार की सांस हुई हमारी, जो हमारी नींद में चलती है। और जब नींद में सांस चलती है, उस सांस को अब हम अब सीखना चाहें लेना, तो उसको बोलते हैं उज्जयी सांस। अगर आपने उज्जयी सांस लेना सीख लिया, तो जो अर्जुन को नींद पर विजय प्राप्त थी, या लक्ष्मण जी ने जो रामचंद्र जी के साथ में 14 वर्ष का वनवास काटा था, वहां जो सांस ली थी, उसका नाम उज्जयी सांस। अगर जिंदगी में कोई बच्चा चाहता है कि उसको जो है अच्छी पढ़ाई हो जाए, समय कम है, तो उसको उज्जयी सांस सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सांस के ऊपर बताया है। बच्चों को बताएं कि उज्जयी सांस सीखें, उज्जयी सांस लें, ताकि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनको नींद ना आए, झपकी ना आए, सजगता बढ़ी रहे। उज्जयी सांस लेते हैं तो सजगता हमारी बढ़ती है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है। ये हमको सबसे ज्यादा एनर्जाइज करती है। और कितने घंटे की नींद हम लोग लेते हैं? बताइए, कितने घंटे की नींद लेते हैं? छह छह से से आठ घंटे सात 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। और हम जगते कितना है 24 घंटे में? बाकी बाकी जो। समय जगते हैं। हम्म। तो तकरीबन 17-18 घंटे हम जगते हैं, ऐसा कह सकते हैं, यस सर। है ना। 17-18 घंटे की जो ऊर्जा है, वो हमको 6 से 7 घंटे की नींद में मिलती है। और अगर जो नींद के अंदर सांस चलती है, उसको हम अभी अभी लेना शुरू कर दें, तो क्या होने वाला है? तब प्रकट होगा चमत्कार। योग के सारे चमत्कार सांस में हैं। हम्म। अगर हमने सांस को, अपने को, सांस ऐसे है जैसे पतंग की डोर, और मन ऐसे है जैसे पतंग। अगर हमने मन रूपी पतंग को कंट्रोल में करना है, तो केवल और केवल हमारी सांस से संभव है। कोई दुनिया की दवाई हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर सकती, केवल और केवल सांस हमारे मन को नियंत्रित कर नियंत्रित कर सकती है। सकते हैं। अगर हमने सांस पर ध्यान दे लिया, अगर हमने सांस को फोकस कर लिया, तो समझो आपके सारे काम सद गए। सांस को साधने को हम एक तरफ प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं। जब हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, नाम हमने अलग अलग रख दिया। अगर हम फिर वही बात करते हैं कि पुनः स्थापना अगर हम करना चाहेंगे, तो हमें आवश्यक है कि हम योग के पुराने स्वरूप को, पुराना स्वरूप क्या है, कि आपको बाई नासिका से जो है सांस को लेना है। कब? जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं। दाहिनी नासिका से सांस लेने का प्रयास करना है। कब?
जब आप कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। नींद के समय जाने से पहले बाईं तरफ से सांस लेंगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। अगर आप दहनी नासिका से सांस लेंगे, आप जब आप काम के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा ज्यादा अच्छी बनी रहेगी, आप फुर्तीले बने रहेंगे। यही चीज बच्चों के अंदर जब हम डालेंगे तो उनको बताएंगे कि देखो, आपके जीवन के लिए योग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको भी बहुत लंबा लाइफ जो है जीना है। स्टूडेंट की कैप पहन करके कुछ सीखना है आगे। तो सीखने में मदद करेगी सांस। जितना हमारी सांस हमारे नियंत्रण में होगी, उतना ही ज्यादा हम अच्छे से, ग्रेस्पिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, हमारा इंट्यूशन शार्प होंगे। बच्चों को बताओ कि क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, ये आपको पहले से ही पता लग जाएगा, बशर्ते कि आप अपनी सांस को ध्यान देना शुरू कर दें, प्राणायाम करना शुरू कर दें, साधारण भाषा में कहें तो। जी रेखा जी, ये आपने खाली एक सवाल किया था, ज्यादा तो नहीं भूल गया मैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही बोला। और आपने इसके साथ हम लोग ये भी सीख पाए कि जो सामान्य सांस जो लेते हैं, हमें 1 मिनट में कितना सांस लेना चाहिए। जैसे कि 10 से 12 बार लेते हैं 1 मिनट में ना, जो नॉर्मल जो है। जी रेखा जी, हमको जो आराम की सांस है वो 10 से 12 चलती है। 10 से 12 नॉर्मल सांस, चलती है। नॉर्मल सांस हमारी 15-17 चलती हैं। अच्छा। और जो गुस्से वाली सांस है वो हमारी तकरीबन 18 से 20 चलती है। ये अच्छा। हमारे सांस के वेरिएशन है। हमको चाहिए कि हम सांस को लंबा करें। अभी भी हम बैठे हैं या योग सभा में, हमको चाहिए कि हम गहरे लंबे सांस लें। अभी सांस गहरा लंबा लेके देखो क्या असर करता है। शरीर के अंदर ऊर्जा का जो मतलब जो प्रभाव है वो एकदम से बदल जाता है। एकदम शरीर ऊर्जान्वित हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। हमारा जो चेतना है, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, एटम बोलते हैं, चेतना का स्वरूप है प्रेम, शांति और आनंद। जब हम प्रेम कहते हैं आज के आधुनिक युग में, तो इसका गलत संदर्भ ले जाते हैं लोग। तो प्रेम ना कह करके उसको हम कहें स्नेह। नहीं। स्नेह। तो हमारा जो चित्त का स्वरूप है वो है स्नेह, आनंद, शांति। तो जो हम हैं, हमको वही चीज पसंद आती है। हमसे कोई स्नेह करता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमको जब हम शांति की बात करते हैं, जब हम बहुत शोर शराबे से ऊब जाते हैं, तो हम अपनी शांति की जब बात करते हैं। नॉर्मली हम शांति हमें अच्छी लगती है। यहाँ मैं ज्यादा बोल गया, वैसे मुझे बहुत शांति अच्छी लगती है। नहीं सर, बहुत बहुत सही बोल रहे हो आप। यही तो सुनने, वही सुनने की हमें हमेशा ज्यादा सुनना चाहिए। जब हम ज्यादा सुनते हैं ना, तो फिर हम बहुत चीजें को ग्रहण कर पाते हैं। एक्चुअली बच्चे सुनते नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो सुनते ही नहीं है। और वहीं पे जब वो सुनना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत जो उनको मतलब जो हमारा और उनका जो गैप है ना, उसके जो बीच का जो गैप, हमारा जो उम्र का जो गैप होता है, वो जी जी। हमारा वाला जो सारा एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो सोचो कि कितनी जिंदगी उनकी चेंज हो जाएगी। क्या बात। अभी क्या के बात। टाइम में जो 20 वर्ष को का इतना जो मतलब गैप है। सर एक क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज स्टार्टिंग हो तो, 1 मिनट सर। पार्किंसन डिजीज स्टार्टिंग हो तो कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन सी नाड़ी एक्टिव करनी चाहिए? हाँ हाँ। अब देखिए, हमारे शरीर जो है ऊर्जा का एक खेल है शरीर में। ऊर्जा के कम होने से कोई भी बीमारी हो रही है। ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे पहला काम है। जैसे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, बीमारी अपने आप धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। जब हम बीमारी को कम करने की बात करते हैं, तो हम उसको ना कि हम स्वास्थ्य को बढ़ाने की बात करें। जैसे ही आप स्वास्थ्य बढ़, जैसे किसी कमरे में लाइट नहीं है, तो अंधेरे की बात ना करें, आप लाइट जलाने की बात करें। हम बीमारी की बात ना करके स्वास्थ्य को बढ़ाने की बात करें। स्वास्थ्य बढ़ेगा, बीमारी ऑटोमेटिकली कम होगी। बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है, वो कैंसर हो, हार्ट की हो, लंग्स की हो, कैसी ही कोई बीमारी क्यों ना हो, आपको धीरे धीरे करके शरीर में स्वास्थ्य बढ़ाना है। स्वास्थ्य बढ़ाने का जो संबंध है वो आपके सांस से है, आपकी ऊर्जा से है, आपके सकारात्मक व्यवहार से है, आपकी इंटेंशन से है, आपकी नीयत से है। आप
हम मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, आप आपसे बात कर रहा हूँ, सबके साथ बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप मुस्कुराहट का नकली चेहरा ओढ़ते हैं, आपकी नीयत क्या है, उस पर आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर आपकी नीयत है, इंटेंशन है स्वस्थ होने की, भगवान भी आपको स्वस्थ होने से नहीं रोक सकता। पहले तो हमारी इंटेंशन होनी चाहिए स्वस्थ होने की। दूसरा उसके साथ जुड़ता है उसका एफर्ट। अब एफर्ट क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपनी सांस को लंबा करना है। नॉर्मली हम अपने सांस के 20 से 25% लंग्स की कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इस संसार में कोई बीमारी अनुभव होती है, सबसे पहले उसके लंग्स की कैपेसिटी को चेक करें, कितना सांस ले पा रहा है वो। देखेंगे 30% 35% तक हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करना। गहरे लंबे सांस लेना शुरू करें और ऐसे समय और स्थान पर लें जब ऊर्जा अधिक होती है। सूर्य उदय हो रहा है सुबह, तो ऊर्जा को सांस को गहरा लंबा लेना शुरू करें। उगते हुए सूर्य को देख करके सांस लेना शुरू करें गहरा लंबा। बीमारी तो नाम लेना छोड़ दीजिए, बीमारी का तो स्वास्थ्य की बात करें। कैसी भी, चाहे पार्किंसन ही क्यों ना, अब पार्किंसन की बात जब कर ही रहे हैं स्पेसिफिकली, तो बीमारी का ठीक होना साइड इफेक्ट है। योग वास्तव में एनलाइटनमेंट के लिए है। कैसी भी बीमारी ही क्यों ना हो, उसका ठीक होना साइड इफेक्ट है। अल्टीमेट पर्पस योग का बीमारियां ठीक करना बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेट पर्पस है टू गेट योर सेल्फ एनलाइटन। कोई भी व्यक्ति संसार में है, उसको एनलाइटन अवस्था प्राप्त होने का अधिकार है, पैदाइशी अधिकार है। योग उसको वो देता है। पार्किंसन के लिए कहें तो गहरे लंबे सांस लें, राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा लें, और भस्त्रिका करें। शरीर को चलाएं ज्यादा से ज्यादा। हंसें जितना हंस सकते हैं। हंसने से जो अपने जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मैं किसी को पार्किंसन की बीमारी, उनसे पूछो उनको पार्किंसन की बीमारी कितने समय में हुई, कितनी एज में हुई, तो पता लगेगा कि उन्होंने कभी योग की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और पार्किंसन की बीमारी होते होते, मान लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल, उनको कोई डिप्रेशन था। अब डिप्रेशन क्या चीज है? एक ही प्रकार का विचार बार बार आपके मन में चल रहा है। एक ही प्रकार का विचार बार बार आपके मन में चल रहा है, वो बीमारी का कारण है। पार्किंसन भी होगा, कुछ भी होगा, कोई भी बीमारी किसी को हो सकती है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और उस विचार के अनुसार। बीमारी का कारण ये है। अगर आपने, अच्छा, विचार कहाँ आता है? मन में आता है। मन की चाबी कहाँ पर है? सांस पर है। विचार कहाँ चल रहा है? मन में चल रहा है। आपको ठीक क्या करना है? मन को ठीक करना है। मन को ठीक कैसे करोगे? सांस के माध्यम से। सांस पर आपका मन टिका हुआ है। जब आप सांस को पकड़ोगे तो विचार ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए हवा हो जाएगा। सांस पकड़ते ही आपका विचार गायब हो जाता है। सांस को लंबा करोगे, जैसे ही सांस को लंबा किया, सांस को लंबा करते ही आपका भगवान आपके साक्षात्कार सामने खड़ा हो जाएगा। बोलो बोलो तेरे को क्या चाहिए। ये एक, ये सीक्रेट है, ये रहस्य है योग का। आप सांस को लंबा करना शुरू कर दें, भगवान साक्षात आके पूछने वाले हैं, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो ये मत कहो कि जी मेरी बीमारी ठीक कर दे, ये कहते मुझे स्वस्थ कर दे। मैं स्वस्थ हूं, कर दे नहीं, मैं स्वस्थ हूं। अपने मन में ये विश्वास विश्वास लेके चलना है कि मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। कल से बेहतर हूँ, आज मैं और अच्छा हूँ, कल को मैं और अच्छा हो रहा हूँ। सांस लेता हूँ एकदम से अच्छा होता हूँ। जरा गहरा लंबा सांस लेके देखें, यहाँ से जो सारे लोग हम जो हैं, गहरा लंबा सांस लेके देखें। जैसे ही आप गहरा लंबा सांस लेते हैं, आपके शरीर के अंदर जो चैनलाइजेशन होता है एनर्जी का, सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मकता घटती है। सांस स्वास्थ्य के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में अंदर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, वो बाहर आता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, बीमारी अपने आप बाहर आ रही है, आपको लाने की जरूरत क्या है। जब लास्ट में होता क्या है, अल्टीमेटली वो लगा देते हैं ऑक्सीजन मास्क। क्यों लगाते हैं ऑक्सीजन मास्क?
अभी लगा लो ना सारे के सारे इस सभा में बैठ करके, ऑक्सीजन मास्क लगाइए। अपने आसपास मनी प्लांट के पौधे, अपने स्नेक प्लांट्स, अपने हरे भरे पौधे रखिए अपने आसपास में। अपनी दिनचर्या बेटर बनाइए। योग के क्षेत्र में कूदिए, जंप लगाइए। एज कोई बार नहीं है इसमें। किसी भी एज में कोई भी व्यक्ति इसको, योग को कर सकता है। सुबह से शीघ्रम, जितना जल्दी शुरू करें उतना ज्यादा बेटर है। आदत पड़ जानी चाहिए। आदतों को संस्कार कहते हैं। अच्छी आदतें अच्छे संस्कार, बुरी आदतें बुरे संस्कार। जैसी आदत डालेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। हमारी पहचान हमारी आदतों से है। हम योग करते हैं तो योगी कहलाते हैं, और हम भोग करते हैं तो भोगी कहलाते हैं। शराब पीते हैं तो शराबी कहलाते हैं, जुआ खेलते हैं तो जुआरी जुआरी कहलाते हैं। भगवान ने पहले ही समाज में सब कुछ बांट रखा है, टैग लगा देते हैं लोग अपने आप ही। जुआ खेलने वाले को जुआरी का टैग, कहीं सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लोग लगाने वाले हैं। जी प्लीज, कोई सवाल है तो प्लीज कहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर ने बहुत ही एकदम रियलिस्टिक वे में जवाब दिया है। बहुत। आज हमारे बीच रमन सर भी उपस्थित हैं। रमेश सर प्रणाम। किसी का प्रश्न है तो जरूर पूछिए। नमस्ते सर। एक मिनट। अनम्यूट करना पड़ेगा देखा जी। हाँ, अनम्यूट कर दिया सर को। एक मिनट। आप सुनाई दे रहा है? देखा बाबू, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं तुरंत से जुड़ा हूँ तो। आवाज आपकी हाँ, सर और ब्रेक हो आप रही है। सुंदर है। तो हाँ, आवाज ब्रेक। सर आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं सर। बार बार वो हो जा रहे हैं, अनम्यूट हो जा रहे हैं, म्यूट पे चले जा रहे हैं सर। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर सर से पूछिए। आज कपूर सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। देखा बाबू, सुन पा रहे हैं हाँ अब? हाँ, आवाज आ रही है सर, ठीक है। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आज के जो हमारे वक्ता हैं, वो तो हमें लग रहा है कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सारे जगत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वैसे पुलिस सेवा में है, योग में गहन अभिरुचि है। इन्होंने सेवा में रहते हुए पीएचडी की है। और हमें कुछ दिन पहले बात हुई हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग, कि खुद पर इन्होंने पीएचडी, एक आर्टिकल, रिसर्च पेपर अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और वो भी कैंसर की 4th स्टेज को उन्होंने योग के माध्यम से समन किया और जीता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर यथार्थ स्वरूप में अगर आप अ, पूरी निष्ठा के साथ, है ना, अथ योग अनुशासनम जो योग का प्रथम सूत्र है, अगर उसके आधार पर आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सही में आप अपने आप को बिल्कुल रूपांतरित कर सकते हैं। और कोई रोग क्या है ना? अपने सत्यचित आनंद स्वरूप का सहज
रूप से आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो वैसे ही लुत्फ उठाने वाले में आज के हमारे जो आचार्य हैं नौलखा जी, तो बहुत बहुत आभार शाश्वत योग सभा पर अपना वक्तव्य देने के लिए और समय निकालने के लिए। और सर को रेखा बाबू आगे भी बुलाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, और मैंने आपका भी। आज ही बोल दिया था सर को कि सर एक नए टॉपिक से और पीपीटी के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और अच्छा लगेगा सबको। और सही में चलिए, योग को यथार्थ स्वरूप में लाने की जरूरत है, जो आज इनका टॉपिक है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा यही कहना है इसमें, योग का जो वास्तविक स्वरूप है वो अपने अपना जो स्वरूप है उसको तो पहचानो। जी अपने स्वरूप को न पहचान करके हम आदतों में पड़ जाते हैं। जी जी। हम अपनी आदतों के वशीभूत होकर के अपने स्वरूप को ही भूले बैठे हैं। हमारा स्वरूप है प्रेम, शांति और आनंद। आप जरा उसमें बैठो तो सही, कुछ देर के लिए गहरे लंबे सांस लेकर के महसूस तो करो कि मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। कुछ देर के लिए गहरे लंबे सांस लेकर के ये तीन चीजें बोलिए। हम्म बीमारियां तो अपने आप ही चली जाने वाली है। और बीमार होना हो तो एक कोई विचार पकड़ लीजिए, मेरे हम्म बेटे की नौकरी नहीं लगी, मैं बीमार हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं लुट गया। कोई भी एक विचार लेकर बार बार करते रहिए। जितना ज्यादा रिपीटिशन किसी विचार का करेंगे बीमार पड़ जाएंगे। बीमार होने के लिए एक विचार को पकड़ के बैठ जाओ। हम्म। और बीमारी से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बार बार गहरे लंबे सांस लें, आपको प्रेम स्वरूप रहें। बार बार अपने आप को जो है गहरे लंबे सांस लें, अच्छे वातावरण में रहें, सकारात्मक जीवन जिएं, डिसिप्लिन में बिल्कुल आ जाएं। बिल्कुल। पहला स्वरूप, पहला जो सूत्र है अनुशासन। जी। नहीं, और ये देखिए, हर इंसान का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो आनंद जी स्वरूप ही है। वो जी आपका शाश्वत रूप। जी बिल्कुल। आप दुख से परे हैं, जन्म मृत्यु से परे हैं। हाँ। जी आप बिल्कुल नित्य मुक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बंधन तो आपको चित्त डालता है। जी चित्त के फेर में आप पड़ते हैं तो जी योग बिल्कुल। तो आपको जड़ से जोड़ देती है। और जब आप अपने जड़ को पकड़ लेते हैं ना, जब आपको खुद से मोहब्बत हो जाती है ना, तभी आप जगत से मोहब्बत कर सकते हैं, जो सार है जो आप कहना चाह रहे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने से मोहब्बत करना बड़ा कठिन काम है। आपसे धन से मोहब्बत कर लेते हैं, नौकरी से मोहब्बत कर लेते हैं ना। खुद से मोहब्बत करना है ना। वो कबीरदास जी कहते हैं ना, अग्नि आँच सहना सुगम, सुगम खरग की धार, नेह निभावन एक रस महा कठिन व्यवहार। अपने से नेह लगाना हम भूल गए, इसीलिए तो जगत के फेर में पड़ गए। इंद्र नहीं तो सर, जगत। आज, जी, आज के समय में आपसे मिलना सत्संग हुआ। आपके आपसे सत्संग हुआ तो मेरा कल्याण हो गया। सत्संग है सत्य के प्रति जो लोग चल रहे हैं, सत्य को लेकर के जो लोग चल रहे हैं, उनसे बार 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 मिलना। यस। एक बार मिल लिए पूरा नहीं होगा, बार बार मिलना पड़ेगा। जैसे हम अपने घर में बार बार आते हैं, डेली आते हैं, इसी तरीके से सत्संग हमको बार बार करना पड़ेगा। हम्म, नित्य अभ्यास आवश्यक है। जिस चीज का बिल्कुल। अभ्यास करेंगे वही जीवन में प्रफुल्लित होगी, वही चीज बढ़ेगी जीवन में। हम और आप बार बार मिलेंगे। आज हम 3 4 5 लोग मिले हैं, 10 लोग मिले हैं, फिर दोबारा मिलेंगे और ज्यादा बढ़ेगा, फिर बार बार मिलेंगे और ज्यादा बढ़ेगा। जितना इस सत्संग को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लोग जी जी। और इसका योग में एक फैलाव होगा। सिद्धांत भी है ना, योग में एक सिद्धांत भी है ना, 5 है। कि जब जी। अभ्यास करते हैं तो यत, नियत, संयत, विनियत और यति। यत यस। मतलब लगता है कि अपने से मोहब्बत करने का या ध्यान करने का अभ्यास लगाते हैं। और जब जी आपका नियत बन जाता है ना, तो वही कह रहे हैं जी कि आप बार बार वाली जो बात करें, आपका नियत हो जाना कि सत्य के साथ जी संग, है ना। उस शाश्वत सत्ता का निरंतर आभास, उसके साथ जुड़ाव महसूस करना, तो ये हाँ जी नियति है ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आपका नियति बन जाना चाहिए। जैसे किसी चीज का नियति लग रहा है, इनका नियति ऐसा हो गया, है ना। हाँ जी तो आपका नियति हो गया सत्य के साथ संग, है ना। बिल्कुल। तो कुछ करना नहीं है, बस अपने के सर प्रति। शाश्वत योग सभा यही काम तो कर रहा है, शाश्वत योग सभा यही काम कर रहा है। रेखा जी, तीन चीजें हैं। साधना है, सेवा है, सत्संग है। साधना और जब यहाँ तक नहीं करेंगे तब तो तक खुद यही का यहाँ कल्याण पर नहीं होने सर वाला। वही सारे लोग आते हैं, यहाँ पर वही काम कर रहे हैं सर।
जी। जितने लोग और आते सेवा हैं नहीं स्पीकर से करेंगे। लेके सब लोग इसी उद्देश्य से आ रहे हैं कि भाई सेवा करनी है, जी। यहाँ पे सच्चाई को बताते हैं, सब लोग शेयर जी। करते हैं, यही काम तो हमारा ये प्लेटफॉर्म जी। कर रहा है सर। जी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसी और को सब बढ़ाना है। इसमें ना इतना शुद्धता के भाव से आते हैं, प्योरिटी के भाव से आते हैं। कोई जितने भी हैं, बेशक जो भी है, नंबर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट जो भी आते हैं बहुत ही शाश्वत भाव से आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। साधना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। मैं पिछले साल कहाँ था, बहुत आज मैं कहाँ हूँ, और आगे इसको मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, मैंने क्या पाया क्या खोया, ये सब जो है इसके अंग हैं आवश्यक। और जो अष्टांग योग है, आप जैसे कुर्सी के चार पाए हैं, कोई भी एक आप पकड़ करके चल पड़िए, बाकी सारे पाए अपने आप साथ में आ जाने वाले हैं। हम्म। इसी तरीके से अष्टांग योग है। आप किसी भी तरीके से यम पकड़ लीजिए, यम पकड़ के चलिए, बाकी चीजें अपने आप साथ में आने वाली हैं। बट एक तत्व अभ्यास, आपको एक तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, अभ्यास करना पड़ेगा। और कब तक करना पड़ेगा? दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कब तक करना है? समय नहीं बताया, साल 2 साल नहीं कहा महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने कहा दीर्घ काल। दीर्घ काल क्या है? जब तक मेरा जीवन है। जब तक दीर्घ जीवन। काल निरंतर, निरंतर मतलब क्या? निरंतर करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, 4 दिन की छुट्टी हो गई, चलो छोड़ो 4 दिन, 5वें दिन करेंगे। नहीं, दीर्घ काल निरंतर है। सत्कारा, जैसा हम पहली बार किसी जगह जाएं तो कितने भाव से जाते हैं, वो भाव हमारा बना रहे, वो सत्कार है। भाव छूट जाता है हमारा जब हम रूटीन में किसी काम को करने लग जाते हैं। हमारी वो उससे जो क्या कहें, उससे जो एक तरीके से जो अंदर का जो भाव होता है वो बदल गया, जो रिजल्ट है फिर उसी हिसाब से खराब हो जाता है। तो हमारा पहली बार का जो वो भाव है उसको पकड़ के रखना है, कि जब पहली बार मैंने इस संत के दर्शन करे तो कैसा मेरा भाव था, वो भाव हमारा बार 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 बना रहे, वो नहीं छूटना चाहिए। तो दीर्घ सही काल है। निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जब तक कि आपके पक्का से एस्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक कि अपनी आपकी आदत, जैसे कोई शराबी, शराबी को एक दिन में थोड़ी शराब थोड़ी हो जाता है। पिएगा 1 बारी 2 बारी 3 बारी 10 बारी पिएगा, फिर उसके खून में उसकी डिमांड हो जाती है, फिर तो शाम को उससे रहा ही नहीं जाता, कहता अब तो भाई बिना दारू के। ऐसी उसका वो दृढ़ता हो जाती है उसकी। तो वो कौन सी जगह पे जा रहा है और हमको कौन सा काम करना है, तो हमको किस चीज में दृढ़ता चाहिए, हमको ये दृढ़ता चाहिए, तुमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यही हमारे लिए, सबके लिए है। हम बार बार जुड़े रहें, अपना कुछ गोष्ठी रखें, कुछ ना कुछ करें। सही है सर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बताया। 24/365 दिन का अभ्यास चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल। आनंद भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, फिजिकल मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और ध्यान भी लगेगा। अध्याय 6 अष्टांग योग, भगवान कह रहे हैं भाई एक रास्ता अपना लो अष्टांग योग का, मेरे तक पहुंच जाओगे। हम वहां हाँ। पहुंचते नहीं कि हम सारे स्टेप फॉलो नहीं करते। धारणा हाँ। ध्यान समाधि तक हम पहुंचते ही नहीं है। हम योग और आसन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। फिर जी। फिर उसके बाद यम नियम तो अपनाने ही कलयुग में बड़े डिफिकल्ट है। सत्य असत्य अहिंसा परिग्रह और हाँ जी। ब्रह्मचार्य सर, 3 बातें गीता के अकॉर्डिंगली अपना लो सर। एक, ज्ञान लेना, नॉलेज प्लस एक्शन। नॉलेज विदाउट एक्शन कर्मा इज जीरो। एंड थर्ड इज फेथ। नॉलेज एक्शन प्लस फेथ, तीनों चीजें हों तो एवरीथिंग विल बी इजी टू अचीव द गोल। जन्म मरण का चक्कर निकल जाएगा। बस लगे रहो मुन्ना भाई की तरह 365 दिन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। यही पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं देख रहा था आपका एक एक वर्ड सुन रहा, बहुत अच्छा लगा। इट टच माई हार्ट। जरूरत है अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की। सतचितानंद हम ही हैं, भूल बैठे हैं कि हम क्या हैं। अज्ञानता की वजह से पूरे भूले बैठे हैं। जो विकार पाल रखे हैं, ज्ञान अधूरा। जिस दिन ये पर्दा उठा, जब चित्त वृत्ति निरोधा कर लिया आपने योग के द्वारा, पर्दा उठ गया ज्ञान का, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाना है। आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति।
धन्यवाद सर, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतबीर जी, आनंद दे दिया आपने शॉर्ट में। माई सेल्फ डॉक्टर संजय कपूर। सर बहुत प्रसन्नता हुई आपसे सर, आज फेस टू फेस हो गए, बहुत अच्छा लगा। मुलाकात करते हैं फिजिकली आपसे कभी। आइए सर अमृतसर कभी, आइए बिल्कुल सर, सुबह बिल्कुल। 20। मेरे सर खुद के 1800 सेशन हो चुके योग निद्रा के ऊपर, वाह 1800 सर, सेशन कंटिन्यूसली वाह सर, डेली। 1 घंटा 40 मिनट का योग निद्रा, 40 मिनट का उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन डेली। वाह सर, वाह। ये उसकी जोड़ना कृपा, सर। उसकी कृपा। वाह सर। आज सुन के ऐसा लगा आपकी बातें कि रियली ये ऐसा ही होना चाहिए। जुआरी बनना है तो जुआ खेलो, शराबी बनना है, अगर अभ्यासी बनना है तो कृष्ण कहते हैं अभ्यास कर यार, मन को हाँ कंट्रोल बिल्कुल कर सर। बुद्धि के द्वारा। और क्या करना है, इंद्रियां ऐसे नहीं आएंगी कंट्रोल में, मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल कर ले मेरे भाई, अभ्यास कर, अभ्यास कर। हमारा मन कहाँ है, 90% संसार में, 10% भगवान के साथ, तो बात कैसे बनेगा सर। और योग एक ऐसी चीज है, ये प्योरीफाई कर देता है बॉडी माइंड, एंड देन दिस माइंड, इसको ये वो खुराक मिलना शुरू हो जाता है जो इसको धकेलता है आत्मा की तरफ। अब देख, ये तेरा रूप था, किस तरफ जुड़ा हुआ था, किस गंदगी में रह रहा था। 99% इट इज ऑल वी आर अटैच विद द, हमारी शक्ति कहाँ है संसार में, और वही हमारी प्रॉब्लम दुखों का कारण है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे भगवान की इच्छा में रहना, दोनों सब बढ़िया करेगा वो आपके लिए, बढ़िया करेगा वो, कोई गलत नहीं करने वाला। वो तो देने के लिए आते हैं हमें, हमारी बुद्धि मंदा नहीं समझते, उनको पहचान नहीं सकेंगे। आंखों के सामने आ गया भगवान तो, आंखें नहीं है, दृश्य नहीं, देखने की दृष्टि नहीं है। आनंद दे दिया आपने शॉर्ट में डॉक्टर साहब। सर इस संसार में जिसने नहीं दिया, जिनके पास हाथी थे, जिनके दरवाजे पे हाथी खड़े रहते थे, उनके दरवाजे पे कोई जो है आज है नहीं, नाम लेने वाला नहीं है। तो हाथी घोड़े पालने की जरूरत नहीं है, जो है उसको बांटने की आवश्यकता है। या बिल्कुल बांटिए, बिल्कुल बिल्कुल। खुल के बिल्कुल बांटिए, सर। इसको बांटते जाइए, जोत से जोत जगेगी कहीं ना कहीं। ये लाभ आपको फिर पहुंच जाना है वापस ही। डू गुड, फील गुड एंड हैव गुड, ये मंत्र याद कर लीजिए सर। ये मंत्र सब सुबह शाम रटिए, डू गुड, फील गुड, हैव गुड, बस देखिए बिल्कुल अपने सर। आप प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन शुरू हो गया। थैंक यू रेखा जी, ज्यादा टाइम नहीं थैंक लूंगा। यू सर, थैंक यू। हाँ, सबने थैंक यू। इतना सुंदर सबने अपना अपना मंतव्य दिया है कि मतलब सचमुच में अगर जीवन में हम लोग अपनाएं उसको एकदम पूरे हृदय के साथ, अगर अपनाते हैं तो किसी चीज के लिए हमें कोई भी वो दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास होगा। रेखा और जी, हम दूसरों को भी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस के साथ, तो वो भी उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। रेखा जी, योग वो जादू है जो सिर पे चढ़ के बोलता है। आप करोड़ों लोगों की भीड़ में होगे, आपको अपने आप पकड़ लेगा, आनंद में हो। अपने बिल्कुल आप सर। पकड़ लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, करोड़ों का मेला है, ये मन क्या है, अकेला है। जिसने बिल्कुल, इसको पा लिया, करोड़ों की भीड़ में भी वो आनंद में बैठा रहेगा। क्या बिल्कुल, आनंद आ रहा है मुझे, अंतर आत्मा को देखता है ना, उसी में रहता है मन जब, तो आनंद ही आनंद है बस। इसको ही बनाना है, ये सारे तरीके। ये और बहुत बढ़िया आपने शॉर्ट में बता दिया सबको। एवरीबॉडी एंजॉयड योर लेक्चर सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक चलिए, यू, किसी का थैंक यू। कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे फिर से मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ। और सर को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी सर अपना एक नया टॉपिक के साथ आइए हमारे साथ फिर से। श्योर, प्लीज, बिल्कुल। मेरा सौभाग्य, मेरे लिए बहुत बड़ा ओके सौभाग्य। सर। तो तब तक के थैंक यू लिए वेरी मच। सभी सभी को हृदय से धन्यवाद, पूरी शाश्वत योग सेवा की टीम की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक सभी को शुभ रात्रि।